वेद जैन, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। चुनावी साल है, यहाँ पर आप जानते हैं उनके पिटारे में क्या कुछ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हमें ये भी शायद देखना होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर एक कंट्रोल रखते हुए और जो विभिन्न वर्ग हैं उनको सरकार यहाँ पर खुश करने के लिए एक जो महीन लाइन है उस पर सरकार को यहाँ पर चलना है, जो आसान काम नहीं है। देखिए अदिति जी, फिस्कल डेफिसिट के बारे में वित्त मंत्री जी को इस साल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आपने देखा होगा कि 2023-24 में टैक्स की कलेक्शन जो है, राजस्व की कलेक्शन, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वो उम्मीद से ज्यादा रही है। जो बजट में प्रोजेक्शन की थी, एस्टिमेट किए थे 2023-24 से, ऐसे लगता है कि एक्चुअल कलेक्शन 15 से 20% उनसे ज्यादा आएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी आप बता रहे थे, हिमांशु भी बता रहे थे कि लोगों की उम्मीदें हैं सबकी, अब की बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बजट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट बढ़ेगा, और सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और आम आदमी को राहत देने के लिए इसमें बड़ी घोषणाएं आ सकती हैं। वैसे अंतरिम बजट है, बड़ी घोषणाएं नॉर्मली नहीं होती हैं, लेकिन साथ के साथ अगर कलेक्शन अच्छी है 23-24 की, तो 24-25 की प्रोजेक्शन दी जा सकती है। और जो देश की आज की डेट में अर्थव्यवस्था को जरूरत है, या जिन चीजों की आज की डेट में घोषणा की जरूरत है, तो वो घोषणाएं आज जरूर होंगी। और जो फिस्कल डेफिसिट है, देखिए उसके लिए हमने ये निश्चय किया है कि 2026 तक जो हमने टारगेट लगाया था कि हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर लेंगे, वो रोड मैप पे सरकार है। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री आज जब बजट पेश करेंगी तो वो उस रोड मैप पे मेंटेन करेंगी। लेकिन अब की बार लीवे काफी है, क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छी रही है, तो इसीलिए ये जरूरी है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए अब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर करे। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर करती है, सुविधाएं बढ़ती हैं, तो साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और रूरल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जो हमारा मिशन है कि $5 ट्रिलियन और फिर $60 ट्रिलियन का, उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि सरकार इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल भी रखा है बजट।